जाना कैसे हैं कोरोना से हालात, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 3,46,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 2,624 मौतें हुई हैं। ये देश में मौत का एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं बीते 24 घंटे में एक अच्छी बात ये रही है कि देश में पहली बार 2 लाख से ज़्यादा मरीज़ ठीक भी हुए हैं। हालांकि देश में इस वक्त कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 1,66,10,000 के पार जा चुका है। देश में अब तक कोरोना वायरस से 1,38,66,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक कुल 1,86,000 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और देश में इस वक्त कोरोना वायरस के कुल 25 लाख से ज़्यादा एक्टिव मरीज़ हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना वायरस से हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 24,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, 346 मौतें हुई। ये दिल्ली में एक दिन में कोरोना के मरीजों से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड की कमी हो गई है, दवाइयों की भी कमी हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कल बीते 24 घंटे में 24 से ज़्यादा मौतें हुई। और आज सुबह ये खबर आ रही है कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई। ये 20 जो हैं कोरोना के मरीज़ बताए जा रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना वायरस के हालात बने हुए हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब बैठक हुई उस दौरान इस सभी मुद्दों को उठाया और कहा कि जो ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट देश में है उनको सेना को दे देना चाहिए ताकि सभी राज्यों में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का आवंटन हो सके और सभी राज्यों को समय पे ऑक्सीजन मिल सके क्योंकि लगातार कई राज्यों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना के मरीजों की जो है मौत हो रही है। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के हालात बने हैं उसकी वजह ये भी है कि देश में जो राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाई गई थी उसने जनवरी के बाद से कोरोना से उत्पन्न हालात के ऊपर सुध ही नहीं लिया। आखिरी बैठक जो थी वो 11 जनवरी को हुई थी। उसके बाद लगातार फरवरी में 11,000 मामले आना शुरू हो गए थे और फरवरी और मार्च में देश में कोरोना वायरस अपने चरम पर पहुंचना शुरू हो गया था। फरवरी में अप्रैल में जब कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो 2 लाख के पार हुए तब जाके 13 अप्रैल को पहली बैठक नेशनल टास्क फोर्स की हुई। उसके बाद फिर 21 अप्रैल को टास्क फोर्स की नई बैठक हुई और जिसमें कोरोना वायरस के उपचार के लिए 22 तारीख को फिर जाके एक नया शेड्यूल या कहा जाए कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक नया पैमाना जो है वो तैयार किया गया। सबसे बड़ी वजह यही है कि टास्क फोर्स जो है वो लगातार ये कह रही थी कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो बढ़ने वाली है। फरवरी के मध्य में इस तरह के संकेत मिल गए थे क्योंकि महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे थे और उस समय तक देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट भी मिल चुका था। उसके बावजूद भी जो अधिकारी थे वो सोते रहे। तो क्या देश में इस वक्त जो कोरोना वायरस से हालात बने हैं उसका सीधा जिम्मेदार जो अधिकारी, जो टास्क फोर्स के अधिकारी थे या जो अधिकारी जिनको समीक्षा बैठक करनी चाहिए थी कोरोना के हालात के ऊपर, उन्होंने नहीं की क्योंकि नेशनल टास्क फोर्स की 11 जनवरी के बाद दूसरी बैठक जो है वो 13 अप्रैल को हुई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लगातार टास्क फोर्स के ही अधिकारी ये कह रहे थे कि देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी टास्क फोर्स जो है वो बैठक क्यों नहीं कर रही थी अधिकारियों के साथ। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। कुछ अलग